अगर आप एक नीट एस्पायरेंट हो तो इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखो, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी मोटिवेशन या इंस्पायरिंग वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नीट, एमबीबीएस और डॉक्टर की फील्ड के बारे में आपके दिमाग को इतना क्लियर कर दूंगा कि आप खुद दूसरों के लिए मोटिवेशन बन जाओगे। आपको डॉक्टर के फील्ड की असली रियलिटी से रूबरू करवाऊंगा ताकि आप खुद डिसीजन ले सको। नीट यूजी ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, आज इंडिया के 30 लाख बच्चों की जिंदगी है। बच्चे अपनी पूरी जान लगा देते हैं इस एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और कुछ लोग तो आजकल अपना पैर भी कटा रहे हैं फॉर रिजर्वेशन कोटा। आपने इस लड़की की न्यूज सुनी होगी कि एक नीट एस्पायरेंट ने फिजिकली डिसेबल कोटा से नीट क्लियर करने के लिए खुद का पैर ही काट डाला। बेचारे ने 4 साल ड्रॉप लिया था और फिर भी एग्जाम क्लियर ना करने की वजह से उसने अपनी हद पार करके ये डिसीजन लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नीट की एग्जाम को क्लियर करना मुश्किल है, बल्कि नीट एस्पायरेंट की जिंदगी जीना मुश्किल है। और मैं ये बात खुद कह सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद इस जिंदगी का सामना किया है और आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। और आज मैं ये वीडियो नीट एस्पायरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए नहीं, बल्कि एमबीबीएस डिग्री की रियलिटी बताने के लिए बना रहा हूँ। देखो बच्चों, जो भी लोग, फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, अगर वो आपसे ये कह रहे हैं कि बेटा एक बार ये नीट की एग्जाम क्लियर कर लो फिर तो मजे ही मजे है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इस फील्ड में आने से पहले एक बात जान लो कि आपको इस फील्ड में 2400 घंटे काम करना होता है, वो भी पूरी लाइफ टाइम। आपको सारी चीजें डिटेल में पॉइंट वाइज बताऊंगा, और अगर आपको इनमें से किसी भी पॉइंट में डाउट हो कि यार मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता या फिर मुझसे ये सब नहीं होगा, तो आज ही नीट की प्रिपरेशन करना छोड़ दो। क्योंकि अगर आपने नीट का एग्जाम क्लियर भी कर लिया तो भी आप इस हसल भरे डॉक्टर की लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो पॉइंट नंबर 1, पढ़ाई। जितने भी लोगों को पढ़ाई से परहेज है या बोरिंग लगती है या उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और वो लोग सोचते होंगे कि यार बस एक बार पढ़ाई कर लूंगा, नीट की एग्जाम क्लियर कर लूंगा और उसके बाद फिर तो मजे ही मजे है, तो बेटा जी ये फील्ड आपके लिए नहीं है। बिकॉज इस फील्ड में आपको अपनी पूरी लाइफ टाइम जिंदगी भर पढ़ाई करनी होती है, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर होल एजुकेशन। तो पॉइंट नंबर 2, लॉन्ग टर्म एजुकेशन। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि एमबीबीएस तो बस 5 साल का है, एक बार ये होने के बाद फिर तो मजे ही मजे है, तो बेटा सुनो, आज से 10 साल के बाद 2035 में एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं होगी, बल्कि आज भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इतने सारे एमबीबीएस हो गए हैं कि उन्हें जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको पीजी करना मस्ट है, जिसके लिए आपको नीट पीजी नाम की एक एग्ज़ाम देनी होती है, और उसमें पूरे 5.5 साल का आपका जो सिलेबस होता है वो आता है, और वो नीट यूजी से 20 टाइम्स ज़्यादा हार्ड होती है। आई एम लकी कि आई गेट अ जॉब। लेकिन अगर आपको नीट पीजी की प्रिपरेशन करनी है तो आपको उसमें भी 1 या 2 ड्रॉप लेने पड़ सकते हैं, और उसके बाद आप एमडी या एमएस कर पाओगे। और इन दोनों ही डिग्री के लिए आपको 3 साल कड़ी मेहनत करनी होती है। रेसिडेंसी में आपको फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक 2400 घंटे काम करना होता है, अपने सीनियर्स का, प्रोफेसर्स का, पेशेंट्स के रिलेटिव्स का, इन सब का प्रेशर हैंडल करना होता है, जिसमें आपकी नींद भी नहीं होगी, आप अच्छे से खाना भी नहीं खा पाओगे। मैं जब इंटर्न था तो हमारे यहाँ के कुछ रेसिडेंट्स को तो चेस्ट पेन और हार्ट डिसीजेज भी शुरू हो चुके थे, और ये सफर यही खत्म नहीं होता। इसके बाद आपको 2 साल की एसआरशिप कंपलसरी करनी होती है, और उसके बाद आपको नीट ईएसएस यानी नीट सुपर स्पेशलिटी नाम की एक एग्जाम देनी होती है, जिसे क्लियर करने के बाद आप डीएम या एमसीएच बन सकोगे। और ये डिग्री भी 3 साल की होती है, और इसे कंप्लीट करने के बाद आप सुपर स्पेशलिस्ट कहलाओगे। और अगर आप अभी नीट 2026 के एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए तो सुपर स्पेशलिटी करना मस्ट हो जाएगा अगले 15 साल के बाद। और इन सब के बाद आप मार्केट में आओगे टोटल 15 से 18 साल की पढ़ाई खत्म करने के बाद। तो अब सोचो, अगर आपने नीट यूजी में ही 4 से 5 ड्रॉप लिए तो आपकी एज टोटल पढ़ाई खत्म होने तक हो जाएगी 35 से 40 साल। पॉइंट नंबर 3, मनी। देखिए, आपकी 11-12 की कोचिंग में 5 से 6 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। उसके बाद एमबीबीएस की कॉलेज की फीस गवर्नमेंट में आपका पूरा एजुकेशन 5 से 15 लाख के बीच में खत्म हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट लोगे तो आपका एजुकेशन 50 लाख से 2 या 3 करोड़ तक भी जा सकता है। उसके बाद उसमें फिर से आपको नीट पीजी की एग्जाम की कोचिंग लगानी होती है, जिसका खर्चा फिर से 2 से 3 लाख होता है। और उसके बाद आप रेसिडेंसी करोगे। रेसिडेंसी में भी अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिला तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा जो आप इस्तेमाल कर सकोगे, लेकिन अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल मिला तो आपका पूरा स्टाइपेंड अपनी फीस भरने में ही चला जाएगा।
और उसके बाद भी और पैसा भरना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की वजह से आपका एजुकेशन खत्म होने तक आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। मतलब आप 40 साल की उम्र तक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाओगे। तो अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा खासा है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, या आपके घर वाले खुद डॉक्टर्स हैं और आपको भी उस फील्ड में जाना है, तो ही आप इस फील्ड में आओ। लेकिन अगर आपके घर में ऐसी कंडीशन है कि आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, आप पुअर कंडीशन से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए ये फील्ड नहीं है। ये कहना गलत ही होगा, लेकिन इट्स अ फैक्ट, इट्स रियलिटी कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। नंबर 4, इंटरेस्ट। आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके आप सर्वाइव कर पाओगे। डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं कि आपने टेबल कुर्सी डाल दी, आराम से पेशेंट आपके पास आएगा, आप पेशेंट को देखोगे, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे और पेशेंट चला जाएगा। जी नहीं, आप अगर एमडी बनोगे तो आपको आईसीयू हैंडल करना होता है, इमरजेंसीज हैंडल करनी होती है। वहाँ पर आपको क्विक रिस्पॉन्स, क्विक एक्शंस लेने पड़ते हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव्स को समझाना पड़ता है। इन सब के बाद भी, और अगर आप सर्जन बनोगे तो आपको ओटीज हैंडल करनी पड़ती है और बहुत से ऑपरेशंस कई घंटों तक चलते हैं। आपका स्टेमिना उतना होना चाहिए। और इन सब के बाद आपको पेशेंट्स को फोलिस भी करना होता है, पर रेक्टम भी करना होता है, पर वजाइनल भी करना होता है। और अगर आपको इन सब चीज़ों से घिन आती है, मतलब आपको ये सब करते समय अनईजी, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। नंबर 5, कंपटीशन। देखिए, आपको हर दिन नीट यूजी, फिर बाद में नीट पीजी, नीट एसएस और उसके बाद हॉस्पिटल डालने के बाद पैसे कमाने तक हर दिन कम्पीट करना होगा, हर दिन रेस में रहना होगा। अगर आप एक अच्छी स्किल्स डेवलप कर पाओगे तो ही आप पैसे कमा पाओगे, वरना आपका इस फील्ड में कुछ भी नहीं हो सकता। बिकॉज ये एक प्रोफेशनल जॉब है, स्किल जॉब है। जिसके पास स्किल्स होगी वही आगे बढ़ेगा। और स्किल्स एक्वायर करना पढ़ाई करने जितना ईजी नहीं होता। उसके लिए अगेन आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यू नीड टू बी मोर हार्ड वर्किंग पर्सन। नंबर 6, टॉलरेंस, सहनशीलता। देखिए, आपके माइंड की और आपकी मेंटालिटी यहाँ पर होती है, और पेशेंट की मेंटालिटी और पेशेंट का माइंड यहाँ पर होता है। इस मेंटालिटी गैप को आपको फील करना होता है जब भी आप पेशेंट्स को देखते हो, उन्हें कंसल्ट करते हो, उनके रिलेटिव्स को बात समझाते हो। इन सब चीज़ों में आपको पेशेंस डेवलप करना होगा। हजारों तरीके के पेशेंट्स आएंगे, हजारों तरीके के रिलेटिव्स आपके पास आएंगे, एक ही सवाल बार बार पूछेंगे, आपको बार बार उन सवालों का जवाब देना होगा, अच्छे से देना होगा। आप उन पर गुस्सा नहीं कर सकते। और ये सब आपको अपनी रेसिडेंसी से शुरू करना होता है। रेसिडेंसी में आपको अपने सीनियर्स की, प्रोफेसर्स की, इन सब की बातें सुननी होती है, पेशेंट्स के रिलेटिव्स की भी। और इन सब चीज़ों का टॉर्चर, एक प्रकार का स्ट्रेस, एक प्रकार का डिप्रेशन, एंजाइटी आपको फील होगा, वो सब आपको सहन करना होगा। अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें सहन करने का टॉलरेंस लेवल है तो ये फील्ड आपके लिए है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा हॉट हेडेड है, सडन गुस्सा आता है, अगर आपको कोई कुछ भी बोले तो आपको सहन नहीं होता, तो भैया अभी सुन लो, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। नंबर 7, स्लीप। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको नींद सबसे ज़्यादा प्यारी है दुनिया में, अगर आपको कोई चीज़ प्यारी है तो वो है खाना और नींद, तो ये फील्ड भूल जाओ। क्योंकि जब भी आप डॉक्टर बन जाओगे, रेसिडेंसी में आओगे, तब आपको 24 घंटे काम करना होता है। लिटरली 24 आवर्स आप ऑन ड्यूटी होते हो। आपके ऊपर पेशेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिस कारण आपकी दिन भर की नींद पूरी नहीं होती। मैक्स आप 2 से 3 घंटा सो सकते हो। और अगर आपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर खुद का हॉस्पिटल डाल दिया, तो उसके बाद तो आपको कभी भी पेशेंट के लिए जाना पड़ सकता है। नींद का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं आता। When patients call you, when there is an emergency, you will be there for providing service to them. Number 8, no life and health assurance. 40 साल की उम्र तक लगातार स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ गुड फूड इनटेक, इन सब के बाद आपको हार्ट डिसीजेस, लंग डिसीजेस एंड किडनी डिसीजेस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। और क्या पता आपकी लाइफ कब तक है। अगर मान लीजिए सपोज आपकी लाइफ 50 साल की है, तो आपने अपने लाइफ के 40 साल सिर्फ पढ़ाई में गुजार दिए। आप लाइफ को एंजॉय करना भूल गए, जिंदगी को जीना भूल गए। तो अगर आपके लिए आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी ये सब इम्पोर्टेंट है, तो आप इस फील्ड में आए।
और अगर आपको लोगों की लाइफ, लोगों की ज़िंदगी इंपॉर्टेंट, और क्या पता आपकी लाइफ कब तक है। अगर मान लीजिए सपोज आपकी लाइफ 50 साल की है, तो आपने अपने लाइफ के 40 साल से पढ़ाई में गुजार दिए। आप लाइफ को एंजॉय करना भूल गए, ज़िंदगी को जीना भूल गए। तो अगर आपके लिए आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप इस फील्ड में आएँ। और अगर आपको लोगों की लाइफ, लोगों की ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, लोगों को सर्विस देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए ये फील्ड बेस्ट है। नंबर 9, नो टाइम टू फैमिली। डॉक्टर बनने के बाद आप 24 घंटे हॉस्पिटल के लिए, पेशेंट के लिए, स्टाफ के लिए और उसके बाद पैसा कमाने के जुनून के लिए काम करोगे। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि आपके दोस्त की शादी में चला जाऊँ, अपने किसी रिश्तेदार के फंक्शन में चला जाऊँ, इवन आप अपनी फैमिली को कहीं घुमाने भी नहीं ले जा सकते। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार 10 दिन निकाल के भी नहीं जा सकते। क्या जा सकते हो? अगर आप एक साल में 10 दिन निकाल के भी छुट्टी पर जाओ, तो आपके कितने सारे पेशेंट्स टूट जाएंगे और उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपका हॉस्पिटल उसके बाद चलेगा कि नहीं, ये नहीं बोल सकते। इस फील्ड में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 24/7 हॉस्पिटल पर अवेलेबल हो, तो ही आपके पास पेशेंट्स आएंगे, और अगर आपके पास पेशेंट्स आएंगे तो ही आपका घर चलेगा। इन सब पॉइंट्स को ध्यान से देखो, समझो। इन सब पॉइंट्स के बाद ये डिसीजन लो कि आपको क्या करना है। अगर आप ये सब चीज़ें सह सकते हो, आपको ये सब चीज़ें करनी है, आपका एक पैशन है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो ही इस साल की नीट की एग्ज़ाम देना। वरना बेटा जी, पैसे कमाने के लिए और भी कई सारे रास्ते हैं, लाइफ एंजॉय करने के कई सारे रास्ते हैं। इस फील्ड के लिए आपको डेडिकेशन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, टॉलरेंस, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर ये सब चीज़ें आपके पास है, देन वेलकम टू द मेडिकल फील्ड। शेयर करो अपने सारे दोस्तों को अपने नीट एस्पायरेंट्स के ग्रुप पर, ताकि सब लोग ये वीडियो देख सके, समझ सके कि उनकी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नीट यूजी की एग्ज़ाम या उनकी लाइफ एंजॉय करना। क्योंकि आखिर में माय पर्सनल चॉइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी कितने साल की है, हम कब मरेंगे। इसलिए जितने भी साल की आपकी ज़िंदगी है, उसे स्टेबिलिटी और स्टेबल बनाने के चक्कर में बर्बाद मत करो। Live each and every moment of your life. Stay strong, stay healthy.